उन्होंने जेई एडवांस क्वालिफाई नहीं किया। देखिए आईआईटी में जाने का एक ही तरीका होता है कि आप जेई एडवांस का एग्जाम क्वालिफाई करें। पहले आप 10 से 12 लाख बच्चों में कंप्लीट करें, अपनी एक पोजीशन बनाएं 2.5 लाख बच्चों में, और 2.5 लाख बच्चों में जब आप पोजीशन बना लेते हैं तब आप उसमें से 40 से 45 हज़ार बच्चा क्वालिफाई किया जाता है जो कि जेई एडवांस की रैंक के थ्रू आईआईटीज़ में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल होता है। पर अगर हम जेई एडवांस भी क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं या किसी वजह से जेई मेंस क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं, अगर मेंस क्वालिफाई कर लेते हैं, एडवांस में किसी वजह से रह जाते हैं, तो क्या हम आईआईटी तक नहीं पहुंचेंगे? बहुत सारे आईआईटी कानपुर है, आईआईटी दिल्ली है, आईआईटी मद्रास है, आईआईटी रुड़की है, इसके अलावा एनआईटी आपका वारंगल है, राउरकेला है, इसके अलावा और भी आपके फॉरेन के इंस्टीट्यूट हैं, ऑक्सफोर्ड है, वॉटन है, हार्वर्ड है, कई सारे इंस्टीट्यूट आपका जो है मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे आपको सर्टिफिकेशन प्रोग्राम दे रहे हैं पेड। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल द मेंटर। आज की वीडियो में बात करेंगे आईआईटी मद्रास ने बैचलर ऑफ साइंस के लिए एक एप्लीकेशन फॉर्म निकाला है। कई सारे वीडियोस में मैंने बताया भी है, कई सारे हमारे बच्चों ने वहाँ से कोर्स किया भी है, कर भी रहे हैं। तो ऐसे में ये कन्फ्यूजन रहता है कि इस बार इस कोर्स पे बहुत ज़्यादा जोर दिया जा रहा है, इस बार इसका बहुत ज़्यादा प्रमोशन भी किया जा रहा है। कई सारी जगह आपको इसका ऐड भी देखने को मिल जाएगा, कई सारी जगह आर्टिकल भी देखने को मिल जाएंगे जो आपके जैसे इंडियन एक्सप्रेस है या फिर इंडिया टुडे है, वहाँ पे अगर आप जाके देखेंगे तो आपको आर्टिकल में पूरा डिटेल देखने को मिल जाएगा। तो बैचलर ऑफ साइंस वैसे तो बहुत सारे आईआईटीज़ करवाते हैं, बहुत सारे जो है रिसर्च कोर्स के इंस्टीट्यूट जो आपके इंस्टीट्यूट है वहाँ पे आपको मिल जाएगा। ऐसा ही कोलकाता जैसे बीएससी करवाता है, ऐसे आईएससी बैंगलोर आपका बीएससी करवाता है, आईएससी और बीएसएमएस की डिग्री आपको देते हैं। इस तरीके से कई सारे आईआईटीज़ हैं जो आपको बीएसएमएस की डिग्री देते हैं। तो बैचलर ऑफ साइंस मद्रास में ऐसा क्या खास बात है जो उसके लिए हम आपको जो वीडियो आज दे रहे हैं, इस वीडियो में ये बताने वाले हैं कि जितने भी ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने जेई एडवांस क्वालिफाई नहीं किया। देखिए आईआईटी में जाने का एक ही तरीका होता है कि आप जेई एडवांस का एग्जाम क्वालिफाई करें। पहले आप 10 से 12 लाख बच्चों में कंप्लीट करें, अपनी एक पोजीशन बनाएं 2.5 लाख बच्चों में, और 2.5 लाख बच्चों में जब आप पोजीशन बना लेते हैं तब आप उसमें से 40 से 45 हज़ार बच्चा क्वालिफाई किया जाता है जो कि जेई एडवांस की रैंक के थ्रू आईआईटीज़ में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल होता है। पर अगर हम जेई एडवांस भी क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं या किसी वजह से जेई मेंस क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं, अगर मेंस क्वालिफाई कर लेते हैं, एडवांस में किसी वजह से रह जाते हैं, तो क्या हम आईआईटी तक नहीं पहुंचेंगे? बहुत सारे आईआईटीज़, आईआईटी कानपुर है, आईआईटी दिल्ली है, आईआईटी मद्रास है, आईआईटी रुड़की है, इसके अलावा एनआईटी आपका वारंगल है, राउरकेला है, इसके अलावा और भी आपके फॉरेन के इंस्टीट्यूट भी हैं, ऑक्सफोर्ड है, वॉटन है, हार्वर्ड है, कई सारे इंस्टीट्यूट आपका जो है मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे आपको सर्टिफिकेशन प्रोग्राम दे रहे हैं। पेड वाले कोर्सेज भी हैं, फ्री वाले कोर्सेज भी हैं। कई बार वीडियोस में मैंने बताया कि अगर आप किसी दूसरे कॉलेज में एडमिशन लेते हैं या किसी दूसरी ब्रांच में एडमिशन ले रहे हैं, आपको नहीं समझ में आ रहा है कि मेरा कॉलेज ठीक नहीं है, मुझे यहाँ से अच्छा प्लेसमेंट नहीं मिल पाएगा, तो आप आईआईटी कानपुर का जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बना हुआ है वहाँ से आप मशीन लर्निंग, डेटा साइंस में या कोडिंग वगैरह में सर्टिफिकेट ले सकते हैं। तो इसी तरीके से आईआईटी मद्रास ने ये कोर्स लॉन्च किया है। और इस कोर्स की खास बात क्या है कि आप यहाँ पे बिना जेई एडवांस का एग्जाम दिए, बिना जेई मेंस क्वालिफाई किए आराम से एडमिशन ले सकते हैं। करना आपको क्या होगा, यहाँ पे देखिए डिप्लोमा कोर्सेज होंगे, डिग्री कोर्सेज हैं, उसके बाद आपका सर्टिफिकेट कोर्सेज हैं। तो कई सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। एलिजिबिलिटी क्या होगी इसके लिए देखिए हम लोग देख लेते हैं। एलिजिबिलिटी क्या है, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि आप 12th पास या उसके इक्विवेलेंट अगर कुछ भी आपने किया है, अगर आप 12th पास हैं किसी भी ब्रांच में, किसी भी स्ट्रीम में, और आपने अगर उसके इक्विवेलेंट कुछ किया है, ठीक है, या फिर आपने 11th पास कर लिया है और आप जो है 12th में जाने वाले हैं। जैसे किसी बच्चे ने 2023 में 11th की परीक्षा दी है अभी मार्च में, ठीक है, और वो पास होकर के अप्रैल से उसका सेशन स्टार्ट होने वाला है 12th का, तो ये बच्चा भी एलिजिबल होगा किसके लिए? बीएससी में बैचलर ऑफ साइंस जो आपका आईआईटी मद्रास करवा रहा है, डेटा साइंस में जो आपको डिग्री दे रहा है, उसके लिए आप एलिजिबल होंगे, ठीक है। एडमिशन कैसे होगा, यहाँ पे देखिए एडमिशन की बात कर लेते हैं। एडमिशन कैसे होगा, बहुत इजी इसका प्रोसेस है। और देखिए होता क्या है यहाँ पे, सबसे अच्छी खास बात क्या है, कोई भी एग्जाम जब आप देते हैं, जैसे आपने जेई मेंस का एग्जाम दिया, आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ के 3 पेपर से गुजरना पड़ता है और 10 से 12 लाख बच्चों में कंपटीशन करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आपका एक कट ऑफ आएगा, कट ऑफ ये बताएगा कि आप एडवांस का पेपर देंगे या नहीं देंगे। उसके बाद आप जेई मेंस एडवांस के पेपर में बैठेंगे और जेई एडवांस के पेपर में बैठने के बाद आपका जो है डिसाइड होगा कि आपकी रैंक आ रही है, अगर डिजर्व करते हैं तो आईआईटी मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। तो ऐसे बहुत सारे बच्चों का भला करने के लिए, ऐसे बहुत सारे बच्चों को रास्ता दिखाने के लिए, ऐसे बहुत सारे स्किल्ड जो बच्चे हैं जो चाहिए आने वाले समय में, देखिए कंपनीज को स्किल्ड पर्सन चाहिए, ठीक है। आपके पास कोई भी ऐसी स्किल है, आपके पास कोई भी ऐसी चीज़ है, कोई भी ऐसा काम है जो आप कर सकते हो और मार्केट में उसकी जरूरत है, कंपनी को उसकी जरूरत है, तो आप खाली नहीं बैठेंगे। आप पैसा ऐसा नहीं कि आप पैसा नहीं कमा पाएंगे, खूब पैसा कमाएंगे। पैसा कमाने के लिए एक चीज़ जरूरी है कि आपको कोई काम आता हो स्पेसिफिक और उसकी मार्केट में नीड भी हो, ठीक है, तो आपको आराम से जो है अर्निंग आपकी होती रहेगी। तो इसी तरीके से बहुत सारे स्किल ओरिएंटेड कोर्सेज को स्टार्ट कर रहे हैं आईएम्स, आईआईटीज़, एनआईटीज़ और भी बहुत सारे नेशनल इंपॉर्टेंस के कॉलेज हैं। तो उसमें एक आपका बैचलर ऑफ साइंस की डिग्री भी आती है। इसके फायदे क्या क्या आप अभी सुन लेंगे, सारी चीज़ें अभी बताता हूँ आपको। इसमें एक रेगुलर एंट्री है, एक आपका रेगुलर एंट्री इसमें होगा, एक आपका जेई बेस एंट्री है। रेगुलर एंट्री में क्या होगा कि आपको एक पर्टिकुलर एग्जाम देना होगा, पहले आपको ये क्लासेस करवाएंगे 4 हफ्ते तक, उसके बाद एग्जाम करेंगे, एग्जाम के बाद फिर आपका जो पास करेंगे उसमें भी क्राइटेरिया है कि इतने % नंबर अगर आप ले आते हो तो आपको एडमिशन ये दे देंगे पर्टिकुलर कोर्स में। कोर्स में इनरोल होने के बाद भी कोई फाउंडेशन नहीं है, उसमें भी आपके पास सुविधाएं हैं कि आप 1 साल में, 2 साल में बाहर हो सकते हो या पूरे 4 साल तक पढ़ सकते हो।
सकते हो। फीस को लेकर के भी बड़ा कंफ्यूजन है, फीस में भी आपको रिलैक्सेशन मिलेगा आपकी फैमिली जो इनकम है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, वो भी लास्ट में हम लोग बात करेंगे। रेगुलर एंट्री में क्या करना होगा कि भाई आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। अब एप्लीकेशन फॉर्म भरने के साथ साथ में करना क्या होगा, फाउंडेशन लेवल के लिए रेगुलर एंट्री आपकी होने वाली। जितने भी ऐसे बच्चे हैं जो जेईई मेंस का एग्जाम दे रहे हैं, जेईई मेंस क्वालिफाई हो गए। जैसे जेईई मेंस में देखिए होता क्या है, जेईई मेंस में आपका 88 पॉइंट समथिंग जो है ये आपका कट ऑफ जाता है। कभी कभी 87 पॉइंट समथिंग चला जाता है, ठीक है, कभी कभी आपका 88.14 चला जाता है, मतलब 87, 88 और बहुत ज़्यादा बच्चा अगर बैठ गया तो 89, इसके इर्द गिर्द ही आपका कट ऑफ जाने वाला है। इस बार भी कट ऑफ इनके बीच में ही रहने वाला है, इससे बाहर नहीं जाएगा। तो अगर आप कट ऑफ क्वालिफाई कर लेते हैं जेईई मेंस का, अगर जनवरी वाले एग्जाम में आपने कट ऑफ क्वालिफाई कर लिया है, किसी का 90% है, 89% है, 88 पॉइंट समथिंग परसेंट जो भी आ रहा है, तो उन बच्चों को ये रेगुलर एंट्री वाला एग्जाम नहीं देना है। उनके लिए कुछ अलग से प्रोसेस है जिसको हम बोलते हैं जेईई बेस्ड एंट्री, ठीक है, इसके थ्रू भी आप जा सकते हो। क्वालिफाइंग देखिए प्रिपरेशन की हम लोग बात कर लेते हैं। ये क्वालिफाइंग प्रिपरेशन क्या है, जैसे आप होता क्या है इसमें, कोई भी एग्जाम आप देने जाते हैं तो उस एग्जाम में क्या होता है कि आपको पहले पढ़ना होगा और पढ़ने के बाद आपको पेपर देना होगा, पेपर देने के बाद आपको जो है उसमें पास होंगे। अगर कट ऑफ क्वालिफाई करते हैं तो आपको वहां पे सीट मिलेगी, अदरवाइज नहीं मिलेगी। यहाँ पे क्या करेंगे, ये यहाँ पे आपका देखिए इंग्लिश है, मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स फॉर डेटा, आपके 4 सब्जेक्ट हैं यहाँ पे, ठीक है। ये 4 सब्जेक्ट के लिए आपकी तैयारी करवाई जाएगी, जिसमें आपका स्टैटिक्स और डेटा साइंस है, मैथमेटिक्स है, इंग्लिश है और मैथमेटिक्स फॉर डेटा साइंस है। उसके बाद आपका जो है कंप्यूटेशनल थिंकिंग है। तो ये 4 सब्जेक्ट के लिए आपकी तैयारी करवाई जाएगी। इसमें आप फॉर्म भरेंगे, फॉर्म भरने के बाद 4 हफ्ते तक आपकी क्लासेस चलेंगी, रिकॉर्डेड वीडियो मतलब लाइव सेशन रहेंगे इसमें आपके, और लाइव सेशन के माध्यम से आपको सब पढ़ाया जाएगा, सिखाया जाएगा। और ये सब्जेक्ट जब आप तैयार कर लोगे 4 हफ्ते में सारा सब कुछ जब पढ़ लोगे, तब आपका एक पेपर लिया जाएगा, ठीक है। ये लिया हुआ है, ये दिया हुआ है क्वालिफाइड एग्जाम। देखिए इसमें लिखा हुआ है क्वालिफाइंग एग्जाम में, एट द एंड ऑफ 4 वीक a qualifying exam will be conducted for eligible candidate based on the content in 4 week of study। मतलब आपने जो 4 हफ्ते में कंटेंट पढ़ा है, जो 4 हफ्ते में आपको सिखाया गया है, उसी में से आपसे पूछा जाएगा, उसी में से आपको जवाब देना है। अगर इस एग्जाम को आप पास कर लेते हैं तो पास करने के बाद फिर आप क्या होता है, देखिए मैं आपको और बता दूं थोड़ा सा। अगर इस एग्जाम को आप पास कर ले तो क्या करना होगा, फिर आपको करना ये होगा कि देखिए जनरल कैटेगरी के 40% मिनिमम रिक्वायरमेंट, जो मिनिमम रिक्वायर्ड जो एवरेज क्वालिफाइंग स्कोर है वो आपका इतना होना चाहिए, कितना 50%, ठीक है। ये आपका 50% अगर नंबर आ गए, सब्जेक्ट के हिसाब से अगर आप दे रहे हो तो 40%, और अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो 50%। SC ST फिजिकल हैंडीकैप 40% से अंदर का अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो आपका 30% सब्जेक्ट के हिसाब से अगर आप देखेंगे। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे 40% आपका ओवरऑल हो गया। फिजिकल हैंडीकैप्ड अगर आपका 40% के अंदर है तो आपका 30%, और यहाँ हो गया आपका 40% ओवरऑल। और ओबीसी और आपके जो ईडब्ल्यूएस के बच्चे हैं, नॉन क्रीमिलियर ईडब्ल्यूएस के जो बच्चे हैं, उनके लिए 35% इस सब्जेक्ट के लिए, और 45% आपका हो गया। मतलब जो आपके 4 सब्जेक्ट हैं, सब्जेक्ट के हिसाब से देखा जाए तो ये वाला रेशियो आपका देखा जाएगा। अगर ओवरऑल देखेंगे तो 50% जनरल के लिए, SC ST फिजिकल हैंडीकैप 40%, फिजिकल हैंडीकैप आपका 40% अगर आप बना हुआ है तो आपका 40%। उसके बाद ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए कितना हो गया 45%। ये अगर नंबर आपके आ जाते हैं तो आपको इस कोर्स में एडमिशन दे दी जाएगी। किसमें, बैचलर ऑफ साइंस आपका ये डेटा साइंस मद्रास, IIT मद्रास में आपको एडमिशन मिलेगा और प्रॉपर आपकी पढ़ाई करवाई जाएगी। उसके बाद देखिए एप्लीकेशन फॉर्म देख लेते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म की फीस हमारी 3000 है, SC ST फिजिकल हैंडीकैप की 1500 रुपये है। उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे जो हमारे फिजिकल हैंडीकैप के जो बच्चे हैं, जो SC ST के बच्चे हैं और फिजिकल हैंडीकैप है, मतलब PH स्टूडेंट SC ST से बिलोंग करते हैं, उनकी फीस 750 रुपये है। ये एंट्री हमारी जेईई बेस्ड है। जेईई बेस्ड एंट्री में क्या होगा, जिन बच्चों ने जेईई मेंस का एग्जाम दिया है और वो क्वालिफाइड हैं, ठीक है, जिन बच्चों ने जेईई मेंस का एग्जाम दिया और वो क्वालिफाइड हैं, तो वो बच्चे क्या करेंगे, वो बच्चे यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। किस तरीके से, यहाँ पे क्या होगा कि आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म उनको ही भरना होगा, पर उनको एंट्रेंस एग्जाम नहीं देना होगा। उनके लिए क्या होगा, एक क्विज करवाया जाएगा, क्विज के हिसाब से उनसे असाइनमेंट लिखवाए जाएंगे और असाइनमेंट वगैरह को चेक करके उनको वहाँ पे एंट्री दे दी जाएगी। अब एंट्री लेने के बाद क्या करना होगा हम लोगों को, देखिए ये हमारे इंटरनेशनल स्टूडेंट, ठीक है, जो हमारे इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं उनके लिए प्रोसेस दिया हुआ है। BSN डेटा साइंस, जो हमारे बाहर के बच्चे हैं, इंडिया के बाहर के जो NRI वगैरह हैं, अगर वो देना चाहते हैं तो उसमें आपका UAE है, उसके बाद आपका अबू धाबी है, उसके बाद श्रीलंका है, कोलंबस है, जाफरान है, बहरीन है, उसके बाद कुवैत है, ओमान है। तो जितने भी बाहर के जो बच्चे हैं, अभी तक जो है जो बाहर के बच्चे एनरोल हुए हैं बैचलर ऑफ डेटा साइंस वाले कोर्स में, जो बाहर के बच्चे एनरोल हुए हैं उनका हम लोग देख लेते हैं। देखिए अभी तक 159 बच्चे IIT मद्रास में एनरोल हो चुके हैं। इसमें कनाडा के 3 बच्चे थे, केनिया का 1 बच्चा, कुवैत के 3 बच्चे, ओमान के 4 बच्चे, कतर के 4 बच्चे, सऊदी अरब के 2, सिंगापुर के 2, यूनाइटेड अरब अमीरात के 127 बच्चे, यूनाइटेड किंगडम UK के 1 बच्चा और यूनाइटेड स्टेट के हमारे 3 बच्चे। टोटल 159 बच्चे अभी तक हमारे इस बैचलर ऑफ डेटा साइंस का जो कोर्स हमारा IIT मद्रास का है, इसमें एनरोल अभी तक इंटरनेशनल स्टूडेंट हमारे हुए हैं।
अब ये हमारा आ गया रेगुलर एंट्री वाला, किस तरीके से हमको यहाँ पे एडमिशन मिलेगा और एडमिशन मिलने के बाद हमको करना क्या होगा यहाँ पे, ठीक है। और अगर हम किसी वजह से बीच में कोर्स छोड़ देते हैं तो फिर क्या करना होगा। देखिए रेगुलर एंट्री में आफ्टर क्वालिफाइंग एग्जाम दिया हुआ है, फर्दर एंट्री में हमारा दिया हुआ है आफ्टर क्वालिफाइंग एग्जाम, असाइनमेंट एग्जाम जब आप पास कर लेंगे क्या करना होगा, पहले आपका होगा फाउंडेशन लेवल, ठीक है। फाउंडेशन लेवल में जब आप जाते हो, किसी वजह से अगर बच्चा 1 साल के अंदर कोर्स करके, जो आपकी फीस लगने वाली है इस पर ही बात कर लेंगे, किसी अगर बैचलर ऑफ डेटा साइंस में आप एडमिशन लेते हैं और फाउंडेशन लेवल में आपका पहला लेवल है, फाउंडेशन लेवल में आप एडमिशन लेते हैं, 11th पास 12th पास दोनों बच्चे यहाँ पे एग्जाम दे सकते हैं, पास करने के बाद आपको यहाँ पे एडमिशन मिलेगा। कॉलेज आपको नहीं जाना होगा, तो आप ये मत सोचिएगा कि IIT में जाने को मिलेगा या पढ़ने को मिलेगा अंदर, नहीं, फैकल्टी वहीं की है, टीचर सारे वहीं के, सब कुछ वो पढ़ाएंगे, आपका पेपर वगैरह भी वही बनाएंगे। तो आपका 1 साल तक अगर आप यहाँ पे बैचलर ऑफ डेटा साइंस में पढ़ते हैं और आप अगर ये इसको बोलते हैं एग्जिट विद फाउंडेशन सर्टिफिकेट फ्रॉम IIT मद्रास, देखिए 1 साल तक अगर आप पढ़ते हैं और 1 साल पढ़ने के बाद आपको ऐसा लगता है कि आप किसी वजह से आप नहीं पढ़ पा रहे हैं वहाँ पे, या किसी वजह से आप छोड़ना चाह रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में होगा क्या कि आप अगर 1 साल बाद छोड़ते हैं तो आपको IIT मद्रास का जो सर्टिफिकेट होगा वो सर्टिफिकेट आपको दिया जाएगा। IIT मद्रास का उसमें साफ साफ नाम भी लिखा होगा, मतलब एक तरीके से वो सर्टिफिकेट IIT मद्रास का माना जाएगा, मतलब उसको दिखा करके अपनी स्किल्स को यूज करके आप मार्केट में जॉब ढूंढ सकते हैं, मिल जाएगी जॉब आराम से आपको। डिप्लोमा लेवल क्या करता है कि डिप्लोमा लेवल में अगर आपने 2 साल पढ़ लिया, ठीक है, अगर आपने 2 साल पढ़ा, अब आपको लगता है कि आपके पास फीस का अरेंजमेंट नहीं हो पा रहा है, छोड़ना चाहते हो आप किसी वजह से, तो ऐसे में आपको 2 साल का डिप्लोमा दे देगा। क्या दे देगा? IIT मद्रास 2 साल का आपको डिप्लोमा देगा। कुल मिलाकर के IIT मद्रास की डिग्री आपको मिलेगी। उसके बाद है डिग्री लेवल। अगर आप 3 साल कर लेते हो, 3 साल करने के बाद आपने फीस भी दे दी, ये आपके इनकम जो फैमिली इनकम कम है, स्कॉलरशिप पे आप पढ़ लिए, कुछ भी आपने किया और 3 साल बाद आपको ऐसा लगता है कि भाई अब जो है मुझे जॉब करनी है, अब मैं नहीं कर पा रहा हूँ आगे चीजें मैनेज, तो आपको ये BSc की डिग्री दे देंगे डेटा साइंस की 3 साल की, ठीक है। जैसे बाकी जो कॉलेज है BSc की डिग्री देते हैं, जैसे बाकी कॉलेज BSc 3 साल में करवाते हैं, ये भी आपको 3 साल का BSc डिग्री दे देंगे। उसके बाद हमारा आता है डिग्री लेवल 4 ईयर BS, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें 4 साल तक आपको पढ़ाई करनी होगी और एग्जिट विद BS डिग्री डेटा साइंस एप्लीकेशन फ्रॉम मद्रास, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल 4 साल तक हमको पढ़ना होगा। 4 साल अगर आप पूरे पढ़ लेते हो तो आपको ये लास्ट में BS की डिग्री देगा IIT मद्रास। पूरी तरीके से जो है जॉब के लिए एप्लीकेबल है, जॉब के लिए डिजर्विंग है, जॉब आपको आराम से मिल जाएगी यहाँ पे। कुल मिलाकर के IIT का एक पढ़ने का एक टैग आपको मिल जाएगा, IIT मद्रास में पढ़ने का मौका मिल रहा है। या जो बच्चे कर चुके हैं, मैंने कई बार बताया है कि जिन कई सारे बच्चों ने किया भी है, कुछ डिप्लोमा लेवल से निकल आए, कुछ सर्टिफिकेट किया है, कोशिश करेंगे कि वो सारे बच्चे यहाँ पे आ पाएँ और वो सारी चीज़ें आपको डिटेल में बता पाएँ, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम लोग फीस स्ट्रक्चर की। देखिए फीस स्ट्रक्चर में करते हैं फीस स्ट्रक्चर की। फीस स्ट्रक्चर में देखिए क्या होगा, फीस स्ट्रक्चर में अगर हम फाउंडेशन लेवल पढ़ते हैं 1 साल का, ठीक है, तो हमको देना होगा 32,000 रुपये। फाउंडेशन लेवल प्लस एक डिप्लोमा करते हैं तो 94,500 रुपये। फाउंडेशन लेवल प्लस 2 डिप्लोमा करते हैं तो 1,57,000 रुपये। BS डिग्री करते हैं हम लोग अगर 3 साल वाला तो हमारा हो गया 2,21,000 से 2,27,000। और BS अगर हम BS 4 ईयर की डिग्री लेते हैं, BS डिग्री 4 ईयर लेते हैं तो हमारा 3,15,000 से 3,51,000 रुपये हो गया। ये हमारी फीस है इस कोर्स की। अब बात करते हैं हम लोग कि किस तरीके से फीस में रिलैक्सेशन हमको मिलने वाला है यहाँ पे। तो जो बच्चे, कौन से ऐसे बच्चे हैं जिनको फीस में रिलैक्सेशन मिलेगा। देखिए एक ये हमारा बैचलर ऑफ डेटा साइंस का फीस स्ट्रक्चर है, जिसमें अगर जिन बच्चों की फैमिली इनकम 1 लाख से कम है, ठीक है, उनको 75% मिलेगा। देखिए जनरल वालों को 75% मिलेगा, OBC वालों को 75% मिलेगा, आपका SC/ST वालों को, उसके बाद 75% मिलेगा आपको फिजिकल हैंडीकैप OBC कैटेगरी जो बच्चे हैं, PH हैं जो, और उसके बाद हमारा SC/ST फिजिकल हैंडीकैप के जो बच्चे हैं इनका 75%, मतलब 1 लाख से कम है तो 75 तक का रिलैक्सेशन आपको मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए 5 लाख का अलग क्राइटेरिया यहाँ पे दिया हुआ है, 1 लाख से 5 लाख के बीच में अलग दिया हुआ है। तो ये सारा क्राइटेरिया, सारा PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम दे देंगे। जितने भी ऐसे बच्चे हैं जो डेटा साइंस BSc में इनरोल करना चाहते हैं, अभी समय है इसका, अभी आप फॉर्म भर सकते हो। इसके बारे में और डिटेल में जानना हो तो कमेंट कर दीजिए या फिर हमारे जो नंबर दिए हो उसमें आप कॉल कर सकते हैं। जितने भी ऐसे बच्चे हैं जो कहीं से BTech कर रहे हैं या 11th पास करके जा रहे हैं, जिनको ये सपना रहता है कि मैं IIT नहीं पहुंच पाया किसी वजह से, या मैं IIT क्वालिफाई नहीं कर पा रहा हूँ, कोई बात नहीं, आप IIT मद्रास से डेटा साइंस में BSc कर सकते हैं, बैचलर ऑफ साइंस का पूरे का डिग्री ले सकते हैं, सर्टिफिकेट ले सकते हैं, डिप्लोमा ले सकते हैं। तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। द मेंटर चैनल के माध्यम से इस तरीके से जितने भी आपके स्किल ओरिएंटेड जो प्रोग्राम है, जो आपके लॉन्च हो रहे हैं डिफरेंट कॉलेजेस के माध्यम से, वो हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। काउंसलिंग के रिगार्डिंग पिछले 3 साल में जो हमने गाइडेंस दिया है उसको और अपडेट कर रहे हैं, इस साल और सारी चीज़ लेकर के आपके लिए आ रहे हैं। सेमिनार की डेट हमने फाइनल कर दी है, पटना की 22 तारीख को होना है, कोटा की बहुत जल्दी फाइनल करने वाले हैं। जैसे ही 200-300 बच्चा रजिस्टर होगा, अभी तक 150 बच्चा रजिस्टर हुआ है पूरे बिहार से, हम आपको जगह ही फाइनल करके बता देंगे, इन्विटेशन कार्ड आपको एक भेज देंगे।
तो सेमिनार में पार्टिसिपेट करिए, बहुत सारी बातें करेंगे, बहुत सारी चीज़ों पर डिस्कस करने वाले हैं। 2023 की काउंसलिंग में कोई भी ऐसा बच्चा है, मैं देखता हूँ 95 वाला बच्चा रिपीट कर रहा है। 95 वाला बच्चा अगर रिपीट कर रहा है तो कहीं ना कहीं उसकी जानकारी की कमी उसको रही, तभी वो रिपीट कर रहा है। फिर 89 परसेंटाइल वाला बच्चा किसी ऐसे एवरेज कॉलेज में पढ़ रहा है तो प्रॉब्लम उसके साथ ये है कि उसको जानकारी नहीं थी। तो ये सारी जानकारी का अभाव को हम लोग फुलफिल करने के लिए, जानकारी का जो गैप है आपके और काउंसलिंग की चीज़ों के बीच में, उसको फिल करने के लिए द मेंटर चैनल के माध्यम से हम आपको लगातार गाइड करने का प्रयास कर रहे हैं। वीडियो के माध्यम से, कंटेंट के माध्यम से, पीडीएफ के माध्यम से, सेमिनार या फिर लाइव सेशन के माध्यम से। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों को शेयर करिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।